ओके। तो सम फंडामेंटल रूल्स फॉर डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स का क्या क्या फंडामेंटल्स रूल्स है, फार्मूला है जो आपको हेल्प करेगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ओके, तो देखिए फर्स्ट नंबर क्या है आपको, डी एक्स एन डी एक्स। ओके, इसका फॉर्मूला देखिए ये क्या है, हम सब बताते हैं, डोंट वरी। एक्स पे एन माइनस वन, यार एन आखिर होगा क्या था, एन बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर मतलब समझ रहे हो, दैट इज माइनस इन्फाइनाइट से इन्फिनाइट। मतलब कि हम सब एग्जाम्पल देकर भी समझाएंगे, सो डोंट। देखिए कोई फंक्शन एक्स है, ठीक ना, इस पर कोई कांस्टेंट का पावर है, इसको कांस्टेंट करने का मतलब रियल नंबर। रियल क्या कहता है कि माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, आप कहीं पे भी ले लीजिए, -1/2, 1, 0 तो एक्चुअली काम ही नहीं करेगा, 1 हो जाएगा तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो यू कैन टेक माइनस एनी नंबर फ्रॉम माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट। ओके ना, तो देखिए एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, फॉर्मूला को याद रखिएगा। ओके, ही डी एक्स पे पावर एन है, बाई डी एक्स है, ये एन एक्स एन पे -1। ओके, मान लीजिए आपको एग्जांपल दे देता है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सिंपल लेकर चलते हैं। देखिए तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो सिंपल लिखने का तरीका क्या हो सकता है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स। देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए अगर हम इसको समझिए आप, ठीक ना, तो डी वाई डी, इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा, डी लिख दीजिए, यहाँ पे डी एक्स का मतलब कीजिए, और वाई का क्या मान है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर रख दीजिए। ओके, अब सेम लग रहा है, या सेम लग रहा होगा आप, तो अब इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको सब सॉल्व कीजिएगा तो क्या है कॉन्सेप्ट देखिएगा, 2 हम लोग को उतार देना है। ओके, 2 उतारने के बाद क्या करना है, जो है फिर यहाँ पे उतार देना है, और फिर जो n इजकल टू इस पर -1 कर देना है, दैट इज 2x। सिंपल कॉन्सेप्ट है, किसी तरह से भी भारी नहीं लग रहा होगा। अब एक बात देखिए कि हमने आपको ये बताया कि ये जो 1 मिनट, ये जो हमने x, आई थिंक ये उग तो नहीं रहा है डार्क में, पर समझने की कोशिश कीजिएगा, ये x सेम है कि नहीं। तो वही बात है, जब भी इस तरह का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, ये जिस फंक्शन का है, अगर अलजेब्रिक कर रहे हो उसका पावर में है, कोशिश कीजिएगा इसको मिलाने का, तभी जाकर ये होगा सेट। ओके, चलिए हम धीरे धीरे सब कुछ बताएंगे, डोंट वरी। चलिए एक एग्जाम्पल एक ही लेकर चलते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और क्लियर होगा आपका। ओके, अब कांस्टेंट का देख लेते हैं, कांस्टेंट चलिए बाद में देखेंगे उसका, डी साइन एक्स कॉस एक्स। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, हमने क्या बताया अभी जस्ट कि साइन एक्स का कोई भी होगा, मान लीजिए, तो ये मिलना चाहिए, ये वाला साइन एक्स का, ये वाला फोकस कीजिएगा जरूर इस पर, हम जो बोल रहे हैं। ओके, ऐसे हम एग्जांपल से आपको समझाते हैं। एग्जांपल y इज इक्वल टू, मान लीजिए आपको दे दिया साइन एक्स स्क्वायर। ओके, जब इसको डिफरेंस है सिमिलर, ये वाला केस, सिमिलर जो केस है ना, ये वाला आप रिपीट कीजिएगा, जस्ट ऊपर वाला लिखने के बाद क्या कीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई की जगह पे साइन एक्स स्क्वायर रख दीजिए, अब डी एक्स। बोलिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही ना है, सिंपल सा है।
तो हमने क्या बोला कि अगर इसको ये डिफ्रेंशिएट होगा उसी समय होगा जब ये वाला जो है यहाँ पे होना चाहिए। इसको मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर कर देते हैं बाई डी एक्स कर देते हैं, तो ये कट हो जाएगा, ये कट होकर सिमिलरली जो मेरे को चाहिए डी साइन एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स आ जाएगा। ओके, कट हो गया। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सब डी वाई बाई डी एक्स निकाले तो साइन एक्स। अब देखिए क्या होता है, अब क्या बना डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू डी साइन एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, इंटू ओके डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। तो देखिए साइन एक्स स्क्वायर हमने अभी क्या बताया यहाँ पे कि जो यहाँ पे है यहाँ पे है यहाँ पे होना चाहिए। साइन के हम लोग जान रहे हैं कि कॉस होता है। ओके, अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, बिकॉज हमने क्या बताया कि जो यहाँ है ये भी यहाँ पे होना चाहिए ना। तो बस यही cos x इंटू अभी जस्ट हमने इसका देखा है दैट इज कॉल दिस 2x ओनली 2x, सो वी कैन राइट 2x, दिस इज द आंसर। इसको अगर अरेंज करके लिखा जाता है 2x cos x स्क्वायर। तो मेरा कहने का मतलब है गौर कीजिएगा, ओके ना। ऐसे हम यहाँ पे भी एक चीज़ का है, दूसरा चीज़ यहाँ पे ये वाला का है, इस पर तो फोकस कीजिएगा इस पर। ओके, चलिए ये दो फॉर्मूला स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दैट इज थर्ड वन, डी cos x डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। बस वही कॉन्सेप्ट है जो हम अभी बताए, cos की जगह पे साइन आ गया, यहाँ पे x। एक और बात बता देते हैं, चलिए आगे बताएंगे, जब पूरा फॉर्मूला लिखवा देंगे तो मज़ा आएगा उसमें देखने के बाद। चलिए इसका भी जो वही सेम एग्जांपल है, सो डोंट वरी अबाउट। cos के बाद tan लिखते हैं, tan का क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। देखिए इसमें जनरली बच्चा कंफ्यूज कर जाता है कि सेक स्क्वायर का मतलब ही सेक स्क्वायर एक्स का मतलब हो जाता है सेक एक्स स्क्वायर, बट नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक ना, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। तो आप इसको ऐसे लिखते हैं, सेक स्क्वायर का मतलब क्या होता है सेक एक्स का स्क्वायर। ओके, एंड दैट इज़ जो आप लोग बताया सेक एक्स स्क्वायर को हम लोग सेक एक्स नहीं लिख सकते, सो दिस इज डिफरेंट थिंग्स। ये एक्स पे पावर है और दिस इज होल पे पावर है एक्स सेक स्क्वायर। ओके, डी सेक एक्स डी एक्स, डी सेक एक्स एंड डी एक्स। ओके, तो क्या होता है सेक एक्स टेन एक्स। ओके, देख लीजिएगा जो हम बताए हैं पावर एक्स 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 दिस इज सब पे हम कर लेते हैं। ओके, कोई भी चीज़ को पढ़ने से पहले फार्मूला पे अगर गौर कर लीजिएगा ना तो आपका 50% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। 6 नंबर पे देखिए आप, cot x बाई डी एक्स। तो डी cot x का क्या होता है माइनस क्या cosec स्क्वायर एक्स, वही सिमिलर कॉन्सेप्ट है, कैसे आप यूज़ कीजिएगा इसको भी वही। देखिए हम इस पर भी कर देते हैं, ये साथ डी cosec एक्स बाई डी एक्स माइनस cot x cosec एक्स। ऐसा बात नहीं है कि आप इसको cosec x इंटू cot x लिख सकते हैं, पर माइनस जरूर आना चाहिए, ठीक ना। ऐसा नहीं कि हाँ एक ही लाइन में अगर cot x लिखे तो पहले cot x आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी हम कर देते हैं, क्या पता आपको ये सर्कल नज़र आ भी रहा होगा कि नहीं। आठ नंबर में देखिए
अब log का देख लीजिए, डी log x बाई डी एक्स, इसका आपका 1/x। हम फोकस कीजिएगा, वही बात है जो हम एक बार बता दिए, वही बात है। ओके, नौ नंबर डी log ई एक्स। देखिए यहाँ पे एक और लॉगरिथम में आप पहले से लेकर डिफ्रेंशिएशन के टॉपिक से लास्ट तक चले जाइए। सिंपली अगर आपको log x मिले, दैट इज़ उसका पावर बेस ऑलवेज। अगर आपको ऐसे मिले तो समझिए कि ई है। जब तक आपको डिफ्रेंशिएशन का पर्सनली हम डिफ्रेंशिएशन की बात कर रहे हैं, अगर आपको डिफ्रेंशिएशन पढ़ते समय कहीं भी आपको log x मिल गया तो मतलब समझ जाइएगा ऑटोमेटिक कि इसका जो बेस है ई होता है। ओके, ओके। अगर कहीं आपको लिख कर दे कि log ए एक्स, जैसे देखिए यहाँ पे हमको लिखने का ज़रूरत पड़ा नहीं, बिकॉज इट इज़ ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड, पहले से समझा रहता है कि हाँ अगर कहीं भी डिफ्रेंशिएशन या इंटीग्रेशन ऑल्सो लिखा हुआ है तो आप समझ ले बेस चाहिए। तो बेस जब इसका ई रहे, लिखने की जरूरत नहीं, बट फॉर योर बेटर लिखना पड़ रहा है। ओके ना, तो x। ओके, अगर यहाँ पे ऐसा रहा है, ओके ना, तो वन बाई एक्स एल एन ए, ओके ना, 1/x ln ए होता है। चलिए ये वाला हो गया, बस फोकस कीजिएगा जो हम बोलना चाह रहे हैं। 9-10 डी एक्सपोनेंशियल का देखते हैं, इसका सेम होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। देखो ई का वैल्यू आपको ऑलमोस्ट, जहाँ तक हम थोड़ा 50-50 बोल रहे हैं, 2.7 होता है। आइए ए होता है का एक्स, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, सेम है ना, कोई दिक्कत? बस वही कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। देखिए इसका वैल्यू डिफरेंट हो सकता है, इसका वैल्यू ए का ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, राइट ना, ए का वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। चलिए हो गया, एल एन हो गया ना, 12th नंबर में। सब ध्यान से, बहुत इम्पोर्टेंट सब फार्मूला है, तो इसको अच्छे से पहले समझ लीजिएगा, तब आपका 50% जाकर क्वेश्चन में कहीं दिक्कत। उसके बाद प्रैक्टिस पे आपका डिपेंड करता है, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका बेटर बनता जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा हो गया, स्क्रीनशॉट लेना लीजिए। आई एम नाउ गोइंग टू रब दिस। हिटिंग 12 नंबर ना, ओके। अब आते हैं हम लोग ITF का, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखते हैं। डी साइन इन्वर्स एक्स का dx, बस वही है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। 13 नंबर डी कॉस इन्वर्स एक्स dx माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। 14 डी tan x tan इन्वर्स x बाई dx 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 15 डी cot इन्वर्स x बाई dx पे
-1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 16 डी आपका ये हो गया, डी हो गया। एक होता है सेक इनवर्स एक्स डी एक्स 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1, ओके। 17 डी कॉसेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स -1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। सो ये आप लोग का लास्ट फार्मूला रहा अब तक का, ओके। तो हम आपको बोल रहे थे कुछ नोट्स। देखिए गौर कीजिएगा पहला में पॉइंट में, ठीक ना, कि कोई भी डिफरेंशिएशन फंक्शन हो, ओके, जो सी कोई भी फंक्शन जिसका हमको डिफरेंशिएट करना है, जो अभी हमने फार्मूला में नोट्स करवाया है, अगर वो सी से स्टार्ट होता है उसका रिजल्ट आएगा माइनस में। जैसे हमने इनिशिएट में अगर देखिएगा तो डी कॉस एक्स का बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा, माइनस साइन एक्स, ओके। डी कॉस इनवर्स एक्स का तो माइनस, दिस इज माइनस, डी कॉट इनवर्स माइनस एक्स का माइनस, डी सेक इनवर्स एक्स, सॉरी यहाँ पे सॉरी उसके ऊपर कॉस सी से स्टार्ट हो रहा है ना, माइनस। एंड ऑल्सो जाइए वहाँ फिर बैक जाइए तो आपको हमने बताया था डी कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स पढ़े थे हम लोग। फिर बैक में आइए, डी कॉसेक एक्स का क्या पढ़े थे, माइनस कॉसेक इंटू कॉट एक्स। तो यहाँ पे एक ईजी रिमेंबर है माइनस को याद रखने का। मतलब जनरली हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भाई माइनस साइड का कौन सा में कौन सा माइनस लगेगा, कौन सा डिफरेंशिएशन का रिजल्टेंट में ये माइनस लगेगा। तो ये सब थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है याद करने में, और जब सॉल्व कीजिएगा प्रॉब्लम तो और कन्फ्यूज, तो मन नहीं करेगा कुछ करने का। सो ट्रिक होता है, सो फोकस ऑन माइनस, ओके ना। समझ गया। दूसरा पॉइंट समझना, दूसरा पॉइंट अब देखने दीजिए क्या निकल सकता है दूसरा पॉइंट में। बस यही है, एक था जो हम बताना चाह रहे थे तो हमने बता दिया। चलिए ये हो गया, एक तरह से ये हो गया। और आपका अभी कोसेंट रूल बच गया, प्रोडक्ट रूल बच गया, एडिशन रूल बच गया, एंड प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन का रूल बच गया, वो भी हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फिर से रिमेंबर करते हैं। हाँ, रिमेंबर में 2 नंबर में क्या था हम लोग का, मैं बोले क्वेश्चन छूट रहा है मेरा, तो ये बोलने वाले थे हम कि जो इस पे फोकस करने वाली बात है, ठीक है। मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स, ओके, तो 1/√1 तक ठीक है, कॉमन चलिए यहाँ पे बात आ रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स पे ही स्क्वायर होगा ना, एक्स पे ही स्क्वायर होगा, राइट। कॉस का भी एक्स पे स्क्वायर होगा, टैन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स पे एक्स पे ही स्क्वायर होगा, कॉट इनवर्स तो माइनस, ठीक है, एक्स पे ही स्क्वायर, मतलब एक्स ही एक्स रहना चाहिए। अच्छा नहीं, मतलब यहाँ पे जो रहे ना वो भी यही होना चाहिए, उसका ही स्क्वायर होना चाहिए, बस इतना याद रखिए। जो आपका यहाँ पे है, जो यहाँ पे है, उसी का स्क्वायर अंडर रूट होना चाहिए। जो आपका यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये भी यहीं पे होना चाहिए, ये भी यहीं पे होना चाहिए। ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स का स्क्वायर ही होना चाहिए, ओके।